उनके पास बेबी नहीं था, तो उनके हस्बैंड ने डाइवोर्स के लिए अपील किया, जिसकी वजह से मीनू आलोक जी बहुत परेशान थी कि डाइवोर्स देखो हो सकता है कई बार क्या होता है दो पक्ष में से एक पक्ष चाहता है कि डाइवोर्स हो जाए, लेकिन मीनू आलोक। हरे कृष्णा ऑल, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज की इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ, तो उससे पहले मैं आपसे कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगी और करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं और कहते हैं कि क्या ये रियल स्टोरी है जो भी आप सुनाते हो या जो आप बता रहे हो, क्या ये रियली में किसी के साथ हैपनिंग हुआ है या मतलब आप अपने आप से बना रहे हो या आप अपने आप से कर रहे हो। तो आज की जो ये वीडियो है ये डेडिकेटेड है मीनू आलोक जी के लिए, जो मेरे साथ कुछ 5-6 महीनों से जुड़ी हुई है। तो आज उनकी एक उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये स्पेशली वीडियो डेडिकेटेड है उनके लिए। वो उनके साथ जब भी कोई मिराकल होता है ना और जब भी कोई उनके साथ अच्छा होता है ना, वो मेरी वीडियोस में कमेंट्स में जाकर मैसेज करती है मुझे कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मेरे साथ ऐसा हुआ। और मीनू आलोक जी रेगुलरली हनुमान चालीसा का पाठ करती है और हनुमान जी बाबा को बहुत मानती है। तो उनकी जो स्टोरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मेरे भी देखो, मैं उनको बहुत नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं उनको ऐसे जानती हूँ कि हमारी कमेंट्स के थ्रू बात होती है और कमेंट्स के थ्रू ही वो अपनी लाइफ के बारे में मुझे बहुत कुछ बताती है, जो कि आप मेरे चैनल में जाकर मेरी वीडियोस के नीचे देख सकते हैं। तो उनका कहना था कि एक तो उनके बेबी नहीं था, काफी लंबे टाइम से उनके पास बेबी नहीं था, तो उनके हस्बैंड ने डाइवोर्स के लिए अपील किया, जिसकी वजह से मीनू आलोक जी बहुत परेशान थी कि डाइवोर्स देखो हो सकता है कई बार क्या होता है दो पक्ष में से एक पक्ष चाहता है कि डाइवोर्स हो जाए, लेकिन मीनू आलोक जी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका डाइवोर्स हो। वो जब मुझसे जुड़ी थी बहुत परेशान थी। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कमेंट्स के थ्रू कि उनका हस्बैंड ने कंप्लेंट कर रखी है डाइवोर्स के लिए, लेकिन वो डाइवोर्स नहीं चाहती है, बस उनका डाइवोर्स बच जाए। तो उन्होंने परेशानी के समय पे मुझे मैसेज किया था। तो मैंने उनको बोला था कि देखो, हनुमान जी पे आप विश्वास रखो, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। तो तब से उन्होंने पहले भी कर रही होंगी, मैं ये नहीं कहती हूँ। फिर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और डेली उनके साथ कुछ होता ना, फिर उनका एक मेरे पास मैसेज आया कि हाई कोर्ट में उन्होंने अपील किया और हाई कोर्ट में वो जीत गई, मीनू आलोक जी जीत गई। इट मीन्स कि अब उनका जो डाइवोर्स था वो रुक गया। फिर उन्होंने दोबारा इच्छा रखी, उन्होंने दोबारा इच्छा ये रखी कि एक तो उनके बेबी हो जाए, जब हस्बैंड वाइफ साथ रहेंगे। अब उनका जो नेक्स्ट स्टेप था वो यही था कि जो हस्बैंड इतने महीनों से अलग रह रहा है वो हस्बैंड उनके साथ रहने लग जाए। तो फिर भी मतलब एक स्टेप उन्होंने जो जीता वो हाई कोर्ट से केस जीता। उसके बाद जब उनका मन था कि बस कुछ भी भगवान मतलब चमत्कार कर दे और अब वो अपने हस्बैंड के साथ वापस साथ में रहने लगे, तब उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट का जो फैसला था वो ये था कि अब हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे। तो उसमें जब एक और किस्सा उन्होंने बताया था, बीच में शेयर किया था, मैं आपको, अगर मेरे पास देखो जितने स्क्रीनशॉट है मैं साथ में आपको लगाती चली जाऊंगी। आप ये पढ़ लेना, मतलब साथ में आप पढ़ भी सकते हैं। तो उसमें वो बता रही थी जब वो हाई कोर्ट के लिए जा रही थी केस के लिए, तब हनुमान बाबा जी ने उनकी जान तक बचाई। कैसे? जो उनका एक पेड़ था जहां से वो निकल रही थी, वो जैसे ही वो निकली बस गिर गया। अगर वो थोड़ा सा भी डिले हो जाती, थोड़ा सा भी मतलब देर से निकलती, तो वो जो पेड़ था ना वो शायद उन्हीं के ऊपर गिर जाता और उनको काफी मतलब चोट लग सकती थी। तो फिर उनका मेरे पास कमेंट आया कि आज हनुमान जी ने मेरी रक्षा करी और मुझे बचा लिया। तो जब भी उनकी लाइफ में कुछ भी होता था ना, वो मुझे कमेंट करती थी। उनका कभी कभार कमेंट आता था, लेकिन जब भी कमेंट आता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हम, क्या होता है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मुझे कमेंट करते हो, तो मेरे नोटिस में भी आता है कि ये पर्टिकुलर बंदा है, ये मुझे कमेंट कर रहा है और ऐसे अपने बारे में बता रहा है। मैं उनको जानने लगी थी, मैं उनसे कमेंट्स के थ्रू बात भी कर रही थी। फिर उन्होंने बताया कि जो उनकी भाभी है, उनके बहुत सालों के बाद बेटा हुआ, तो वो बहुत खुश थी। वो कहती है कि ये भी हनुमान बाबा जी का प्रसाद है, क्योंकि इनके काफी समय से मेरी जो भाभी थी मतलब बच्चा नहीं हो रहा था,
तो उनकी गोद भर गई। और वो जब उनकी मेरी बात हुई तो उन्होंने तब यही बताया कि बस अब मैं हनुमान जी को ये बात कहूंगी कि बस मेरी भी जल्दी से गोद भर जाए। तो कुछ इस तरह से हनुमान जी ने चमत्कार किए मीनू आलोक जी की लाइफ में, जो कि मैं स्क्रीनशॉट आपको लिखाकर विद प्रूफ आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स रहते हैं कि जो आप बता रहे हो क्या वो सच है कि नहीं है। अब रिसेंट में कल या परसों ही मीनू आलोक जी ने फिर कमेंट किया है और यही बताया है कि अब हम हस्बैंड वाइफ साथ रहने लगे हैं, बस अब मतलब इंतजार है जल्दी से गोद भरने का। तो मीनू आलोक जी, ये मेरी मतलब भगवान से मैं भी प्रे करूंगी कि जैसे आपका विश्वास उन्होंने बना के रखा है तो ये भी जल्दी से हो जाए और आप बहुत जल्दी हम सबको गुड न्यूज दो। और आप लोग शेयर करो, मतलब आप लोग जो शेयर करते हो अपने मिराकल्स, उन मिराकल्स की वजह से दूसरे को एक होप मिलती है, जो कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, अब आजकल मैं लाइव आने लगी हूँ, तो लाइव आकर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर हम मतलब एक एक होता है ना, हम बातें करते हैं आपस में, क्योंकि जब तक आप मुझे कई बार क्या होता है कि आपने कोई कमेंट किया मैं आंसर नहीं कर पाई, तो उसके बाद आंसर नहीं कर पाई और वो रह जाता है कमेंट। तो मैं अभी मतलब मेरा जो टाइमिंग चल रहा है फिलहाल 4 बजे का चल रहा है, बट कई बार क्या होता है मैं जल्दी भी आ जाती हूँ, क्योंकि जैसे देखो टाइम लगता है तो मैं लाइव आने की कोशिश करती हूँ, हम थोड़ी चिट चैट कर लेते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आकर आप जिनके भी क्वेश्चंस है वो तो जरूर लाइव आए और ज्वाइन करें मुझे। और आपको कुछ भी पूछना है तो लाइव में आप बात कर सकते हैं। इवन मैं लाइव आकर आजकल राम नाम जाप भी कर रही हूँ, क्योंकि देखो आप मेरी वीडियोस देखते हो, मुझे इतना प्यार देते हो, मेरी लाइफ में मैं किस तरह से जाप करती हूँ और मैं कैसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो और उस जाप में। और इवन आप लोग भी जब भी हम जाप करते हैं, या तो आप काउंटर ले लीजिए या आप माला ले लीजिए, तो हम साथ में बैठ के मतलब वो जाप कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करना कि 4 o'clock मेरा टाइमिंग रहता है लाइव वीडियोस का, लाइव स्ट्रीमिंग का, तो आप लोग ज्वाइन करना। बाकी जैसे जैसे टाइमिंग सेट होता जाएगा मैं आपको बताती चली जाऊंगी। तो आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ धनतेरस पे, तो मैंने उस वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग में मैं आपको यम के दिए वगैरह के बारे में भी बताया है, तो वो आप अगर कुछ रह जाए तो लाइव स्ट्रीमिंग तो आजकल रोज ही हो रही है, तो वो आप जरूर देख लेना। और आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों की वजह से ही मैं 0 सब्सक्राइबर से आज 6.18 सब्सक्राइबर पे आई हूँ। तो आप लोगों का ही प्यार और सपोर्ट है, तो ऐसा ही प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल को आप हमेशा देते रहना और आप लोगों को मैं मोटिवेट करती रहूंगी प्रभु का नाम लेने के लिए। तो कहीं भी जाना मत और लाइव स्ट्रीमिंग में कोशिश करना आप लोग ज्वाइन करने की। मैं आप सब लोगों का वेट करूंगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा बनेंगे तो मैं आपके बारे में जानूंगी, आपकी किस्से अनुभव के बारे में जानूंगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।